Good morning, students. Today we will discuss simple equations of class 7. Equations also you have done in 6th class. So little I want to tell you what is a equation, है ना? Equation क्या होती है? Equation एक्चुअल में क्या है? देखो इसके पहले हमें एक थोड़ी सी छोटी सी बात ये भी समझनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंट्स क्या है एंड वेरिएबल्स क्या है. देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट CONSTANT. कांस्टेंट क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा. कांस्टेंट का मतलब होता है द सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू. ये सिंबल्स हैं विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जैसे 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 9. ये सारे क्या है? सिंबल्स हैं विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है ना. आगे 10, 11 इनसे यूज करके हम ऐसे बना सकते हैं सारे. तो ये थे कांस्टेंट. एक होता है वेरिएबल, है ना. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल देखो जिससे इसके नाम से पता चल रहा है ना, वेरी मतलब चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. अब मान लो हमने ना एक यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, मान लो एक्स क्या डिनोट करता है? एक्स एंड वाई, है ना. एक एक्स है एक वाई है. एक्स क्या है? एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज इन ईच क्लास, है ना. एंड वाई इज द नंबर ऑफ गर्ल्स. एक्स नंबर ऑफ बॉयज है, वाई नंबर ऑफ गर्ल्स है. तो अगर मान लो मैं 7th क्लास की बात कर रहा हूं तो x की वैल्यू 7th के लिए मान लो कुछ और होगी. इसमें नंबर ऑफ अगर मान लो जो बॉयज माने हैं तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे मान लो गर्ल्स कितनी है? 17. अब मैं अगर 8th क्लास की बात करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. अब जरूरी नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ बॉयज 15 ही हो, तो हो सकता है वहां पे 18 हो जाए और y इज इक्वल टू क्या हो जाए? 20 हो जाए. समथिंग कुछ भी हो सकता है. तो वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है, चेंज होती रहती है. तो ये था एक कांस्टेंट है ना, वेरिएबल, है ना. तो अब बात कर रहे थे हम इक्वेशन की. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज अ कंडीशन. क्या कंडीशन? कंडीशन इज इट इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल. ये कंडीशन है किस पे? वेरिएबल पे. और कैसी कंडीशन? क्या कंडीशन है? कंडीशन इज सच दैट two expressions have equal value. और वो जो expressions होंगे दो expressions है ना, मैंने बोला कंडीशन इज इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल सच दैट two expressions have equal value, है ना. एक्सप्रेशन जो और एक और बात, जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कम एक में एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए. एट लीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस हैज एट लीस्ट वन वेरिएबल, है ना. जैसे मैं ये एग्जांपल लिखूं यहाँ पे कोई 5x + 7 इज इक्वल टू 8x + 5 ऐसे. तो यहाँ पे एक कंडीशन है वेरिएबल पे x पे, है ना. x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर देगी? इक्वल कर देगी. तो इस टाइप से बनती है इक्वेशन. हाँ, एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन को हम कैसे कह सकते हैं? एक्सप्रेशन इज एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस. मतलब मैं इसकी बात कर रहा था. एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस. ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे, है ना. तो ये थी हम बात कर रहे थे इक्वेशंस की, है ना. तो इक्वेशन का आपको ध्यान रखना है. इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल. और वो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? सच दैट कि टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यूज और एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन हैज एटलीस्ट वन वेरिएबल, है ना. एक वेरिएबल भी होना चाहिए. तो अब हम पहले यहाँ पे बेस्ड 4.1 एक्सरसाइज करेंगे. 4.1 में क्या है बेटा? 4.1 एक्सरसाइज वी विल डू हियर. 4.1 का पहला क्वेश्चन देखिए. कह रहा कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, है ना. जैसे पहले इसमें ये दिया हुआ है x + 3 इज इक्वल टू 0, है ना. उसके बाद वैल्यू दी हुई है x की. x की वैल्यू क्या है? 3. अब आगे ये लिखना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो, है ना. इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती. इसका मतलब क्या है? देखो इधर उसने x की वैल्यू हमें दे दी. मैंने ये इक्वेशन है x + 3 = 0. मैंने आपको बताया था कि x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो यहां पे पुट करें तो इक्वल
जाएगा 0 आ जाएगा ना। इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, इक्वेशन में एक क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या होती है राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब x इज इक्वल टू 3 है, x की कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी वैल्यू होगी जो जिससे यहाँ पे वो वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हमें अब ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। जो वैल्यू x की यहाँ पे पुट करने से इसको क्या बना दे इक्वल टू 0 बना दे, तो वो कहेंगे दैट वैल्यू सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, है ना। अब x इक्वल टू 3 है, मैं यहाँ पे 3 रख दूं ना, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। क्या 6 इक्वल टू 0 है? 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्या है नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, है ना। पहले क्या होगी हमारी नॉट सेटिस्फाइड होगी। अब दूसरा यहाँ पे क्या था फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0, x इक्वल टू क्या है 0। अब ये देखना है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूंगा ना, यहाँ पे 0 बना दी मैंने, 0 प्लस 3 क्या आएगा इक्वल टू 3 आएगा, लेकिन वो क्या कर रहा था इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या 3 इक्वल टू 0 है? नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल आ रहा है साइन, तो इसका मतलब क्या है नॉट सेटिस्फाइड, ये भी नॉट सेटिस्फाइड आ गया। अब थर्ड क्या है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। x इक्वल टू क्या है -3, है ना। अब मैं इस पे लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें x की जगह मैंने क्या रख दिया -3, और यहाँ पे क्या था +3 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो 0 ही तो आना चाहिए था। 0 इक्वल टू क्या है 0, तो इसका मतलब ये क्या है यस, ये इट इज सेटिस्फाइड। तो x इक्वल टू -3 सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ये इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब मैं इसके सारे पार्ट्स बता आपने ऐसे ही करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सिक्स्थ पार्ट, है ना। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ में क्या है 5x इज इक्वल टू क्या है 25 एंड x इक्वल टू क्या है 0, है ना। अब मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू क्या कर दिया 0, तो ये क्या आ गई 0 आ जाएगा। यहाँ पे x उसने दिया था 0, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या क्या 0। क्या 0 इक्वल टू 25 है? नहीं है, नॉट इक्वल, तो इट मींस इट इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। आगे देखिए, आगे मैं बता रहा हूँ बेटा आपको इसी का सिक्स्थ पार्ट था, ये सेवंथ पार्ट ना। सेवंथ पार्ट देखो 5x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे 5, ये 5x का मतलब क्या है कि इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल टू क्या रख दो यहाँ पे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। देखो राइट हैंड साइड आएगी मेरे पास, तो ये दोनों क्या है इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या है यस x इक्वल टू 5 सेटिस्फाइड दिस, है ना। तो अब ये इसका मैं एक और पार्ट बताऊंगा आपको, लास्ट 11th पार्ट, है ना। 11th पार्ट आपने सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। 11th देखिए m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू क्या लेना है 6, है ना। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमने क्या रखनी है 6, यहाँ पे मैं ऊपर 6 रख दिया, अपॉन क्या गया 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड, 3 2 है ना, ये क्या आ गया 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसे ही आपने इसके सारे पार्ट्स पूरे कर लेने हैं। नाउ विल स्टार्ट सेकंड। अब सेकंड में क्या है बेटा, हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन दी हुई है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसकी क्या है राइट हैंड साइड। n इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन है या नहीं है हमें ये चेक करना है। हम क्या करेंगे n की वैल्यू यहाँ पे 1 भर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है चाहे राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे n है वहां पे हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। If left hand side will be equal to right hand side, then we can say that it is a solution, otherwise not. So now यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या गया 6। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी 6, राइट हैंड साइड कितनी है 19। क्या ये दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल, 6 इज नॉट इक्वल टू 19, सो इट मींस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, है ना। अब ऐसे ही सेकंड बी पार्ट में n इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्या बोला था 7n का मतलब क्या है कि n इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने पहले 7, यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी -2 प्लस 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7 2 14,
देखो एक प्लस है एक माइनस है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इंटीजर्स में, अगर एक प्लस को एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 14 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा, अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे बेटा इसको माइनस कर देंगे, 14 माइनस 5 9, और साइन कौन सा आएगा इसके साथ, क्या है माइनस, तो माइनस 9 आ गया। ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या था इज इक्वल टू 19, तो क्या ये इक्वल है, माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 19, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ सोल्यूशन, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब देखो इधर यहाँ पे 7 इंटू मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले है ना लेफ्ट हैंड साइड, 7 इंटू 2 मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 14, ये बॉडमॉस रूल भी आपने पढ़ा है ना, तो ये पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट ऑफ बॉडमॉस होता है ना, डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आया तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 19, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 19, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गया हमारे पास 19, राइट हैंड साइड में भी क्या था 19, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये इसका क्या था सोल्यूशन था। तो ऐसे ही आपने नेक्स्ट पार्ट्स करने हैं है ना, ऐसे ही आप नेक्स्ट पार्ट्स करोगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या बेटा, अभी तक हमारे पास ना सॉल्यूशन दिए हुए थे और हमें चेक करना था कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि आप ट्रायल करो वैल्यूज पुट करके और इसका क्या निकालो सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब ये है कि p की कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे मैं रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाए राइट हैंड साइड आ जाए। तो हम जब ट्रायल एरर मेथड करते हैं उसका मतलब हम जीरो से शुरू कर देंगे, p इक्वल टू क्या पुट कर दो 0 है ना, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 17 के इक्वल आ गई तो वहां पे हम रुक जाएंगे और हम कहेंगे कि दिस इज अ सोल्यूशन है ना। तो अब 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या 17 के इक्वल है नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ ना। फिर p की वैल्यू पहले 0, फिर p की वैल्यू क्या लोगे हम 1 है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 5 इंटू 1 प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 1 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7, क्या ये इसके इक्वल है 17 के नहीं है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब थर्ड p इज इक्वल टू क्या रख दोगे 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, क्या ये 17 के इक्वल है राइट हैंड साइड के नहीं आया, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम p इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे ना, तो 5 इंटू 3 प्लस 2, तो ये क्या आएगा 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 17 और राइट हैंड साइड में क्या था 17, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू 3 इज इट्स अ सॉल्यूशन, ये क्या था इसका सॉल्यूशन था है ना। तो अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है, इसके लिए हमने इक्वेशंस लिखनी है ना, तो मैं आई विल टेल यू 4, बाकी आप खुद करोगे, ये आपने 6th में भी पढ़ चुके हो ये टॉपिक है ना। द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9, सम है, सम का मतलब क्या होता है एडिशन, तो किस चीज का x का एंड 4 का, तो आप क्या इक्वेशन लिख दोगे x प्लस 4 इज 9, ये आ गया। उसके बाद 10 टाइम्स a इज 70, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स a 10 इंटू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पहले 10 इंटू a इज इक्वल टू 70, तो ये बाद में कैसे लिखी जा सकती है 10a, आप इसको ऐसे लिख दो 10a इज इक्वल टू 70 है ना, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। आगे 3/4 ऑफ t, 3/4 का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई है ना, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, t इज इक्वल टू 15, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3t, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 3t/4 इज इक्वल टू 15। अब इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z,
वो ये कह रहा है इफ यू ऐड, क्या 3 ऐड करते हो किसमें, 1/3 ऑफ जेड, तो 1/3 ऑफ जेड क्या आएगा 1/3 इंटू जेड, 1/3 ऑफ जेड, इसमें क्या ऐड करोगे 3 ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे ऐड 3, तो यू गेट 30, तो ये इसके लिए आ जाएगी ना, तो ये क्या हो गया जेड अपॉन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जेड अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसके जो लेफ्ट सम्स है वो आप खुद कर लोगे फोर्थ के। अब फिफ्थ सम क्या है ना, फिफ्थ में भी बिल्कुल ऐसी है, देखो जैसे पहला फिफ्थ में क्या है, इसका कन्वर्स है, इसका क्या है कन्वर्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी थी, हमें इक्वेशंस लिखनी थी, अब वहां पे इक्वेशंस लिखी हुई है, हमें स्टेटमेंट्स में चेंज करना है, तो ये आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में आपस में कन्वर्स है, तो ये आप मेरे ख्याल से लिख लोगे, फिर भी मैं एक बता रहा हूं, जैसे देखो ये मैंने लिखी है ना यहाँ पे 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 है ना, ये था, इसको मैंने स्टेटमेंट में लिखना है ना, तो अब यहाँ पे देखो कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेम, ये देखो ये 3t/4 इज इक्वल टू 15, ये देखो ना 3m/5 इज इक्वल टू 6 है, सिर्फ m की जगह पे यहाँ पे क्या रहा है t, तो आप क्या लिख दोगे, और दूसरा यहाँ पे 3/4 था, वहां पे क्या है 3/5, तो आप क्या लिख दोगे 3/5 ऑफ m इज 6, बस यही तो करना आपने, और क्या है, तो ये एक ये था, और उसके बाद अगर मैं ये लिख दूं आपको ना, ये 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25 है ना, ये है 3p, आप क्या लिख दोगे, इफ 4 इज एडेड इन द 3 टाइम्स ऑफ p यू गेट 25, यू गेट 25, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आपकी लैंग्वेज में लिखने में चेंज आ सकता है, दैट डजंट प्रॉब्लम ना, सेंस उसकी ये निकलनी चाहिए। अब जैसे ये मैं ये भी लिख सकता हूं 4 इज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ p गेट्स 25, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये थे ये 5 सम्स। नाउ विल डू सिक्स्थ सम। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, वी हैव टू सेट अप अ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि समटाइम्स वी, मान लो एनीबॉडी आस्क टू अस मार्क्स, तो वी सेज देम कि कोई कहता है बच्चा कि 70% या 80%, मान लो एक बच्चे के मार्क्स है 90%, हो सकता है वो 90% बता दे, कई बार वो ये बता देगा कि जी 600 में से 540 है मेरे मार्क्स, है ना, 540 भी उसी के मार्क्स होते हैं और 90% भी उसी के हैं, तो किसी को वो 90% बता देता है, किसी को 540 आउट ऑफ 600 बता देता है ना, तो मार्क्स तो उसी के है ना, वो इक्वल है ना, तो ऐसी लगभग हमने यहाँ पे सब क्या करनी है, सेटअप इक्वेशन करनी है। इक्वेशन में क्या है, पहले में इरफान सेज दैट 7 मार्बल्स मोर, इरफान कह रहा है मेरे पास 7 मार्बल्स मोर हैं देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। अब यहाँ पे एक परमित की बात हो रही है, परमित की, और दूसरा क्या है इरफान। इरफान कह रहा है ये कह रहा है मेरे पास 7 इससे ज्यादा है, और इससे 7 भी कैसे 5 टाइम इसके ज्यादा से, इसके 5 टाइम से भी 7 मेरे पास ज्यादा है, 7 टाइम्स का मतलब 5 गुना, है ना। अब ये देखो आगे उसने क्या दिया, इरफान हैज, एक इरफान ने ऐसे बता दिया ना, इरफान हैज हाउ मेनी मार्बल्स, इरफान के कितने हैं, इरफान हैज हाउ मेनी मार्बल्स 37, ये अपने आप इक्वेशन लिख लेना, आप यहाँ पे लिखना होता है नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, है ना, ये आप लिख सकते हो आराम से। तो अब ये कह रहा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स, परमित के मार्बल्स हमने क्या लेने हैं m, यहाँ पे अब तो यहाँ पे m दे दिया, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, लेट कर सकते हो, है ना। देखो अब लेट भी कैसे करना होता है, मुझे इरफान की तो पता है ना, इरफान की तो कंडीशन उसने बता दी, लेकिन परमित के नहीं पता है, तो परमित के क्या ले दिया हमने लेट परमित हैज m मार्बल्स, है ना, m मार्बल्स ऐसे लिख दिया m मार्बल्स। अब इरफान के पास कितने बेटा, वो कह रहा है 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा, पहले इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5m, है ना, 5 इंटू m हो जाएगा ना, 5 टाइम्स का मतलब ये होता है, तो ये क्या होगा 5m, उससे भी 7 ज्यादा, तो इससे 7 ज्यादा कैसे होंगे, +7 कर दो, ये किसके हो गए इरफान के, क्योंकि इरफान ने कहा था कि परमित के 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा, 5 टाइम्स का मतलब 5m हो गया, और प्लस क्या हो गया बेटा यहाँ पे 7। अब ये भी इरफान के मार्बल्स हैं, और ये भी क्या है इरफान के। देखो कंडीशन मैंने बताया था ना, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल,
अब ये कंडीशन लगा दी वेरिएबल के ऊपर, ये वेरिएबल है, ये कंडीशन लगा दी क्या कि इसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा है ना, इरफान कह रहा है, तो इरफान के ये होगी। अब ये दोनों इरफान के हैं तो ये दोनों क्या होंगे, हम इक्वल रख देंगे ना, क्योंकि एक ही आदमी के ये पास क्या है मार्क्स। तो ये इक्वेशन होगी है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एम है ना, और एक वेरिएबल भी है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास ना, ये थी। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, लक्ष्मी's फादर इज 49 इयर्स ओल्ड है ना, लक्ष्मी के फादर की एज बता दी हमने, लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी's फादर्स एज इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, नहीं एक्स नहीं, उसने आगे लिखा हुआ है ना वाई इयर्स, क्या लेनी है वाई इयर्स, वाई इयर्स लेनी नहीं, सॉरी लक्ष्मी के फादर की एज तो दी हुई है ना, लक्ष्मी के फादर की एज कितनी दे दी उसने, लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है 49 इयर्स है, ये 49 इयर्स है। अब देखो ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अब लक्ष्मी की एज मुझे पता नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, लेट लक्ष्मी's एज, लेट लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी इज इक्वल टू क्या है, लक्ष्मी की एज क्या माननी है वाई इयर्स है ना। अब फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, कई बच्चों को ये नहीं समझ आता यार मैं लक्ष्मी की एज मानूंगा कि फादर की मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कह रहा लक्ष्मी's फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, एक तो उसकी एज वैसे ही दे दी 49, दूसरा ही सेइंग दैट कि ही इज 4 इयर्स ओल्डर, 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, तो मतलब फादर की तो हमें बता दी है, अगर मुझे लक्ष्मी की एज पता चल जाए तो मैं उसके फादर की आराम से लिख सकता हूं है ना। तो लक्ष्मी's एज क्या है वाई इयर्स, उसने कहा था वाई लेना है। अब फादर की एज इससे कितनी ज्यादा है, 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी की, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 3y, और 4 ज्यादा ये हो गया ना। अब ये किसकी एज बन गई, लक्ष्मी के फादर की, और ये भी किसकी है, लक्ष्मी के फादर की, तो इन दोनों को क्या रख देंगे बेटा इक्वल, 3y + 4 = 49। अब ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई इसकी है ना, इसके लिए वेरिएबल भी आ रहा है और इक्वलिटी साइन भी आ गया है ना, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन इसकी। अब देखो थर्ड की, टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7। देखो हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स टीचर ने बताए, वो कह रहा है जो लोएस्ट मार्क्स है ना उससे भी उसके ट्वाइस से 7 ज्यादा है ना। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट स्कोर भी दे दी हमें, हाईएस्ट स्कोर कितने हैं बेटा, इज इक्वल टू 87। अब दूसरे तरीके से उसने बता दिया लोएस्ट मार्क्स क्या लेने हैं, कहता है लोएस्ट मार्क्स टू बी एल, लोएस्ट मार्क्स कितने हो गए बेटा, इज इक्वल टू एल है ना। अब हाईएस्ट मार्क्स एक तो इस तरीके से बता दे उसने 87, दूसरा क्या बताया इसी के बारे में बता रहा वो, और उसने ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे क्या, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स इससे कितने, इससे कितने कह रहा है वो, ट्वाइस से भी 7 ज्यादा है ना। क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, लोएस्ट मार्क्स से ट्वाइस के क्या हो जाएगा 12, और प्लस क्या कर दोगे 7। अब ये हो गया, ये किसके मार्क्स हो गए, हाईएस्ट मार्क्स हो गए, ये भी क्या हो गया हाईएस्ट मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा 2l + 7 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 87। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी कंडीशन थर्ड पार्ट की है ना, ये थर्ड पार्ट की कंडीशन इक्वेशन होगी है ना ये। अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती है इक्वल है ना। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल्स, उसके में क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये बेस एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतनी ये होगा, जितनी ये साइड होगी उतनी साइड ही ये होगी, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब वो क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज, ये वर्टेक्स एंगल है, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, ऊपर वाले को, ये बेस एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल है। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ये एंगल इससे क्या है ट्वाइस है, इनसे क्या है ट्वाइस। अब देखो ना जितना ये एंगल होगा उतनी ये होगा, क्योंकि ये बेस एंगल्स क्या होते हैं इक्वल है ना। अब देखो लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज, बेस एंगल क्या ले लिया हमने बी, ये एंगल में क्या ले लू बी मान लो, ये बी है तो ये भी बी होगा है ना, दिस इज बी तो दिस विल बी आल्सो बी है ना। अब वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल,
इनसे क्या है ट्वाइस है, इनसे क्या है ट्वाइस। अगर ये b है तो ये कितना होएगा 2b, दिस विल बी बेटर 2b, ट्वाइस का मतलब तो यू है ना, इससे ट्वाइस मतलब दो गुना। अब रिमेंबर दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इक्वेशन क्या बनेगी, हमने यहां पे लिख लिया लेट बेस एंगल इज, बेस एंगल लेट भी क्या उसने बोला था ना b, एक वन बेस एंगल, लेट वन बेस एंगल इज b, अदर बेस एंगल, अदर बेस एंगल ये कितना होगा बेटा, ये भी b होगा। एंड वर्टेक्स एंगल, इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल कितना हो गया, वर्टेक्स एंगल दिस इज इक्वल टू 2b, है ना। अब हमें पता है दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होता है 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो अब हम क्या कर देंगे b प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन होगी, है ना। अब ये क्या हो जाएगा b प्लस 2b 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन बन गई हमारी फोर्थ की, है ना। तो ये था हमारा 4.1 एक्सरसाइज। होप आपको बेटा ये समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय कमेंट ऑन व्यूज, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।